बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोज़, आज हम जो टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, यानी सरका और इस्तेहसाल बिल जबर में फ़र्क। डियर फेलोज़, थेफ्ट पे हमने एक एग्जॉस्टिव लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स को रिकॉल करेंगे और एक्सटॉर्शन को कंपैरेटिवली डिटेल के साथ पढ़ेंगे और फिर दोनों के दरमियान कंपैरिजन ड्रा करेंगे। डियर फेलोज़, अगर एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन को देखें जो कि सेक्शन 383 के अंदर दी गई है, तो डेफिनेशन कुछ इस तरह शुरू होती है कि हु एवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी टू दैट पर्सन, यानी कोई भी शख्स अगर अमदन अपनी आज़ाद मर्जी से अपने इरादे के साथ एक शख्स दूसरे शख्स को इंजरी काज करने के खौफ में मुब्तला करता है, उस शख्स को या किसी दूसरे शख्स को जो कि उससे रिलेटेड है, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली induces the person so put in fear to deliver to any person any property, और इसके बाद वो शख्स जो दूसरे शख्स को खौफ में मुब्तला कर रहा है वो उसे तरगीब देता है, तरहीब देता है और तहरीक देता है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी शख्स को हैंड ओवर कर दे, डिलीवर कर दे, उसके यहाँ मुंतकिल कर दे, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कफ़ालतुल माल और एनीथिंग साइंड और सील्ड विच में बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या ऐसी कोई चीज़ जो साइन शुदा है और मोहर सब्त है उस पर, जिसको कफ़ालतुल माल यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में तब्दील किया जा सकता है। डियर फेलोज़, इस डेफिनेशन के अंदर दो अल्फाज बड़े सिग्निफिकेंट हैं, उनको समझना एक्सटॉर्शन को समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वो दो अल्फाज क्या हैं? एक इंजरी और एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अगर इंजरी को हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 44 के अंदर देखते हैं तो इंजरी को 44 सेक्शन डिफाइन करता है, द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली काज टू पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इस सेक्शन के अंदर एक शख्स दूसरे शख्स को जो एक थ्रेट काज कर रहा है, जो एक शख्स दूसरे शख्स को पुट्स इन फियर कर रहा है टू काज इंजरी, तो वो इंजरी जो है, जो मुजरिद जो है, वो उसके जिस्म को पहुंचाने का नुकसान भी हो सकता है, उसके शोहरत को पहुंचाने का भी हो सकता है, उसके जहन को पहुंचाने का भी हो सकता है और उसके माल को पहुंचाने का भी हो सकता है। जब हम इलस्ट्रेशन देखेंगे तो इन 4-5 चीज़ें जो इंजरी के अंदर इंक्लूडेड हैं उनकी तफसील हम देखेंगे। इसी तरह वैल्यूएबल सिक्योरिटी को जब हम सेक्शन 30 के अंदर देखते हैं तो सेक्शन 30 कहता है द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट डॉक्यूमेंट विच इज़ आर परपोर्टेड टू बी अ डॉक्यूमेंट, यानी ऐसी दस्तावेज या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज के मानी रखता है, वेयर बाय एनी लीगल राइट, जहाँ पर उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी वो डॉक्यूमेंट जो खुद दस्तावेज है या दस्तावेज के मानी रखता है, जिसके ज़रिए कोई राइट क्रिएट किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, यानी राइट की तोसी की जाती है, ट्रांसफर्ड राइट मुंतकिल किया जाता है, रेस्ट्रिक्टेड या महदूद किया जाता है, एक्सटिंग्विश्ड या ज़ाइल किया जाता है, और रिलीज या तर्क किया जाता है, और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट he lies under legal liability or has not a certain legal right, या जिसके ज़रिए कोई शख्स ये तस्लीम कर ले कि उसकी कानूनन ज़िम्मेदारी कि वो कानूनन ज़िम्मेदारी के ताबे है या कानूनी हक उसका नहीं है। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी से सादा अल्फाज में हमें जो बात समझ आई वो ये समझ आई कि ये एक ऐसी दस्तावेज़ है या दस्तावेज़ के मानी रखती है जिसके ज़रिए एक शख्स दूसरे शख्स के हक़ में कोई हक़ क्रिएट करता है या अपना हक़ तर्क करता है, या दोनों के दरमियान जो हक़ था उसको महदूद करता है या तोसी करता है या उसको ज़ाइल करता है। डियर फेलोज़, अब अगर इन दोनों डेफिनेशन को समझने के बाद
अब एक्सटॉर्शन को हम समझें तो इसकी तमसीलात से ये एक्सटॉर्शन बड़े बेहतर तरीके से हमें समझ आ सकता है। सबसे पहली जो इलस्ट्रेशन पाकिस्तान पीनल कोड में दी वो ये दी कि अगर एक शख्स जो है दूसरे शख्स को इस खौफ में मुब्तला करता है कि अगर उसने इतनी रकम मुझे ना दी तो वो उसके ख़िलाफ़ तहरीरी लाइबल यानी डेफेमेशन जो है वो किसी अखबार के अंदर, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर या किसी भी ज़राए से पब्लिश कर देगा। डियर फेलोज़, अब ये देखें इस इलस्ट्रेशन के अंदर जो इंजरी काज की जा रही है या इंजरी के खौफ में मुब्तला किया जा रहा है वो उसकी शोहरत की इंजरी है, यानी उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की इंजरी है। इसी तरह अगर एक शख्स दूसरे शख्स को ये कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को हब्से बेजा में रखूँगा अगर तुमने इतनी रकम मुझे मुंतकिल ना की, तो बुनियादी तौर पर वो शख्स जो है अपने इरादे के साथ दूसरे शख्स को एक मुजरत में, एक नुकसान के खौफ में मुब्तला कर रहा है और मुब्तला करने के बाद उसे तहरीक, तरहीब और तरगीब दे रहा है कि वो उसे ये प्रॉपर्टी मुंतकिल कर दे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक्सटॉर्शन के पूरे होते हैं। तो इस तरह इस्तार बिल जबर का ऑफेंस जो है वो कमिट होता है। इसी तरह डियर फेलोज, अगर वैल्यूएबल सिक्योरिटी की हम एग्जांपल लें, एक शख्स दूसरे शख्स के पास आता है और उस शख्स को ये कहता है कि अगर तुमने इस डॉक्यूमेंट पर साइन ना किए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा या तुम्हारे फ़लाँ बच्चे को नुकसान पहुंचा दूंगा या तुम्हारी फ़लाँ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दूंगा। अगर वो ये खौफ में मुब्तला करके उससे साइन करवाता है तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसको बाद में किसी राइट की तख्लीक या उसको महदूद करने के लिए या तोसी करने के लिए या ज़ायल करने के लिए या किसी लाइबिलिटी के हवाले से ये एक्नॉलेजमेंट कि मेरा हक़ नहीं है वो इस्तेमाल करता है, तो ये एक्सटॉर्शन कहलाता है। डियर फेलोज़, इसके अंदर दो चीज़ें और बड़ी समझना ज़रूरी है। वो एक ये है कि यहाँ पर वो शख्स जो कि इंजरी काज कर रहा है, खौफ में मुब्तला कर रहा है, उसकी प्रेजेंस उस शख्स के पास होना ज़रूरी नहीं है जिसको खौफ में मुब्तला किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें समझना ये ज़रूरी है कि जिस शख्स को मुब्तला, वो उस शख्स को भी खौफ में मुब्तला कर सकता है और उसके रिलेटेड शख्स को भी खौफ में मुब्तला कर सकता है। और तीसरी बात ये समझने से ताल्लुक़ रखती है कि वो जो प्रॉपर्टी हैंड ओवर उसने करनी है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसे ही हैंड ओवर करे, वो किसी और शख्स को भी कह सकता है कि उसे हैंड ओवर कर दे। डियर फेलोज़, ये तो एक्सटॉर्शन थी जो हमने तमसीलात की रोशनी में अंडर सेक्शन 383 जो है वो समझने की कोशिश की। इसकी पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 384 के अंदर दी गई है। वो पनिशमेंट ये है कि whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। डियर फेलोज़, वैसे एक्सटॉर्शन के जो सेक्शन है वो 389 तक जाती हैं। इसको मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये सेक्शन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और इसमें बिलखुसूस जो सेक्शन है 386 और 387 उनको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बत्ताखोरी के मुतल्लिका सेक्शन है। डियर फेलोज़, अब हम अगर थेफ्ट के जो डेफिनेशन है उसको रिकॉल करें जो सेक्शन 378 के अंदर दी गई पाकिस्तान पीनल कोड के, वो ये थी कि whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of another person without his consent move that property in order to taking such property। कोई भी शख्स अगर इरादे के साथ बदनीति से दूसरे शख्स की पोजेशन से कोई मनकूला माल को अपने उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट जो है वो हिलाता है या मुंतकिल करता है उसको ले जाने के लिए, तो ये थेफ्ट कहलाएगा। डियर फेलोज़, डिटेल के साथ हमने इसके सारे सेक्शन, बल्कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जितने भी चोरी के मुतल्लिका सेक्शन हैं वो हमने डिस्कस किए, खा वो गैस चोरी के हों, खा वो बिजली चोरी के हों, खा वो पानी चोरी के हों, खा वो चोरी जो है वो कोई क्लर्क करे, खा वो कोई सर्वेंट करे, खा जो है वो चोरी ट्रांसफार्मर की हो, खा गाड़ी की हो, खा स्कूटर की हो, खा ट्रैक्टर की हो, खा ट्यूबवेल इलेक्ट्रिक मोटर की हो, इसको डिटेल के साथ हमने खा चोरी जो है वो आफ्टर हैविंग प्रिपेयर्ड टू काज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट
हर्ट या जो है वो डेथ के लिए की जा रही हो, यानी सेक्शन 382 के तहत। डियर फेलोज, अब अगर इन दोनों को हम सामने रखें तो इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हमारे सामने आते हैं, उनमें पहला डिफरेंस जो है वो कंसेंट के हवाले से है। अगर थेफ्ट में हम देखते हैं तो थेफ्ट में जो मनकूला प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन मूव की जा रही है, वो उसकी मर्जी के बगैर की जा रही है। जबकि थेफ्ट को जब हम एक्सटॉर्शन में देखते हैं तो एक्सटॉर्शन में बुनियादी तौर पे उसकी कंसेंट जो है वो ली जा रही है। ओफेंडर उसकी कंसेंट लेता है दौंस से, उसको फियर काज करके किसी भी इंजरी का। डियर फेलोज, दूसरा जो एलिमेंट हमारे सामने आता है इन दोनों के हवाले से वो है एलिमेंट ऑफ फोर्स। जब हम थेफ्ट के अंदर देखते हैं तो एलिमेंट ऑफ फोर्स हमें नज़र नहीं आता, बल्कि उसके अंदर जो मूवमेंट की जाती है वो अक्सर बेशतर जो है वो सरप्टिसली की जाती है, सीक्रेटली की जाती है। लेकिन ये असेंशियल एलिमेंट भी नहीं है, लेकिन फोर्स का एलिमेंट हमें नज़र नहीं आता। इसके साथ हम जब एक्सटॉर्शन में देखते हैं तो हमें फोर्स का एलिमेंट जो है वो नज़र आता है। तीसरे हवाले से जो हमारे सामने बात आती है वो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी जिसके साथ ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, उसके हवाले से डिफरेंस हमारे सामने आता है। जब हम थेफ्ट की बात करते हैं तो थेफ्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ मनकूला प्रॉपर्टी नज़र आती है, यानी ऑफेंस जो थेफ्ट का है वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कमिट हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड जब हम एक्सटॉर्शन को देखते हैं तो एक्सटॉर्शन के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है और इसके साथ वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी आती है। ये फेलोज, चौथा जो डिफरेंस हमारे सामने आता है वो ये आता है प्रॉपर्टी की डिलीवरी और रिमूवल के हवाले से। जब हम एक्सटॉर्शन के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो डिलीवर की जाती है, जबकि हम थेफ्ट के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं की जाती बल्कि रिमूव की जाती है। डियर फेलोज, पांचवा जो हमारे सामने डिफरेंस आता है वो है टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से। इसके अंदर दो चीज़ें सामने आती हैं एक्सटॉर्शन के अंदर के वो प्रॉपर्टी जो डिलीवर की जानी है वो उस शख्स को जो तरहीब और तहरीक दे रहा है, जो इंजरी के खौफ में मुब्तला कर रहा है, वो उस शख्स को भी मुंतकिल हो सकती है और किसी और शख्स को भी मुंतकिल हो सकती है। जबकि थेफ्ट में हम देखते हैं कि थेफ्ट में जो शख्स ऑफेंस कमिट करता है वही उस प्रॉपर्टी को रिमूव करता है। डियर फेलोज, इस तरह हमने एक्सटॉर्शन और थेफ्ट यानी सरका और इस्तेसाल बिल जबर के दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी आज की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।